नमस्कार, मैं आकाश देसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनोद मटकर की बची हुई कहानी को लेकर। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे विनोद कर्नाटका के एक शहर में बड़े बिजनेसमैन एजे शेट्टी को खत्म करने के लिए पहुंचता है और उसके ही होटल में कमरा लेकर रहता है। लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को विनोद की सारी खबर मिल जाती है, यहाँ तक कि जिस होटल के वो जिस कमरे में ठहरा था उसका नंबर भी। अब दया नायक विनोद का एनकाउंटर करना चाहते थे और साथ ही बिजनेसमैन को उसके हाथों से भी बचाना। अब सारी डिटेल दया नायक के पास थी, इंतजार था तो बस एक्शन का। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप विनोद मटकर पर बने पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब इंस्पेक्टर दया नायक ने अपने सीनियर जयंत शेट्टी को कहा था कि विनोद का एनकाउंटर करना है, ना कि उसको अरेस्ट। अब इसी हिसाब से तैयारी की गई, एक टीम तैयार होती है और टीम होटल मोती महल की ओर रवाना होती है। लेकिन जैसे ही टीम उस कमरे में पहुंचती है जहां विनोद रुका था तो पता चलता है कि कमरा तो खाली है, वहां कोई नहीं है। विनोद को पता लग चुका था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है और दया नायक की माने तो ये खबर विनोद तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि साधु शेट्टी ही था। कहते हैं कि जब जयंत शेट्टी टीम के साथ ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने होटल रिसेप्शन को खाली करने के आदेश दिए थे, क्योंकि उन्हें यह बात पता लग चुकी थी कि जब भी विनोद यहां से निकलेगा तो होटल स्टाफ को मार देगा। अब यह बात का खुलासा खुद विनोद मटकर ने दया नायक से उस समय किया था जब उसे पहली बार दया नायक ने गिरफ्तार किया था। एक बार दया नायक छुट्टी पर थे और उन्होंने नई कार खरीदी थी। अब नई कार खरीदने की खुशी में वो अपने दोस्तों के पास गए, पार्टी का उनका इंतजाम हुआ। अब ये पार्टी करने पहुंचे थे वर्सोवा में। अब ये वही दोस्त थे जो उनके साथ तब से थे जब वो कोई छोटा मोटा काम किया करते थे, पुलिस में नहीं थे। इन सभी दोस्तों ने दया नायक की यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मदद की थी। अब क्योंकि नए नए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने थे, इन्हें चारों तरफ से धमकियाँ मिल रही थी, तो दया नायक को जान का खतरा भी रहता था, जिसके चलते उनके साथ AK-47 और ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस बॉडीगार्ड हमेशा उनके साथ रहते थे। फिर वो दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देख रहे थे कि तभी उनके मोबाइल पर एक औरत का फ़ोन आता है। इस औरत का फ़ोन नंबर देखते ही दया नायक समझ जाते हैं कि ये बहुत ज़रूरी कॉल है, तो वो उस कॉल को अटेंड करते हैं और सामने वाली औरत धीमी आवाज़ में दया नायक को कहती है कि जिसकी खबर देने की बात आपने कही थी वो मेरे सामने है। अब ये सुनते ही दया नायक अपनी जगह से उठते हैं और दोस्तों को ज़रूरी काम बताकर वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं कि उनकी जो नई कार थी वो उन्होंने इतनी तेज़ भगाई थी कि शायद उन्होंने कभी जीवन में ऐसी भगाई भी हो। जैसे ही दया नायक होटल के अंदर के डांस बार में जाते हैं जहां वो औरत काम करती है, तो देखते हैं कि यहाँ तो सभी लोग 50 साल के ऊपर के थे, लेकिन विनोद की उम्र तो 30 से 35 साल के बीच थी। तो वो डांस बार में इधर उधर कोने में देखते हैं तो उन्हें इसी उम्र के 2 शख्स दिखाई देते हैं। अब दया नायक उनसे उनका नाम पूछते हैं और जैसे ही उसके पास जाते हैं तो सबसे पहले लंबे बाल वाले आदमी से उसका नाम पूछते हैं और वो तपाक से जवाब देता है कि उसका नाम सुनील एकनाथ पाटिल है। अब नाम सुनते ही दया नायक को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने नाम एक झटके में बिना बताए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया था। तब दया नायक उसकी आईडी देखने की बात कहते हैं तो वो उन्हें अपनी आईडी दिखाता है। अब आईडी देखते ही दया नायक कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आईडी सरकारी संस्था की थी, उस संस्था की जो बंदरगाह मंझगांव में नेवी के जहाज बनाते थे। दरअसल छोटा राजन ने विनोद को यहाँ पूरी तैयारी से भेजा था कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसके पास एक झूठी आईडी दिखाने के लिए हो, एक पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठा नाम उसके पास हो। लेकिन दया नायक को उस पर शक हो जाता है तो वो बार के म्यूजिक वाले होते हैं उनके पास जाता है और म्यूजिक को रुकवाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की गलत जानकारी की वजह से यहाँ रेड डालनी पड़ती है, लोगों को ढूंढना पड़ता है, जिससे सभी को दिक्कत होती है, म्यूजिक बंद करो और दरवाज़ा भी। अब ये जो हरकत दया नायक ने की थी ये उनका सोचा समझा प्लान था, ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए और विनोद बाहर ना जा सके। तभी दया नायक वहाँ बैठे सुनील को अपने पास बुलाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा देते हैं। यहाँ वो उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर से पूछते हैं कि अपना असली नाम बताओ, तो वो फिर से सुनील ही बताता है और कहता है कि उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला। इस बार दया नायक अपनी गन निकालकर उसके सामने रखते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं। अब उनका नाम सुनते ही विनोद घबरा जाता है और दया नायक को अपना असली नाम बता देता है। विनोद दया नायक से सौदेबाजी करने पर आ जाता है। अब जान बचानी थी तो सौदेबाजी भी होनी थी। वो दया नायक को अपना सारा प्लान बताता है और कहता है कि वो यहाँ छोटा राजन के कहने पर आया है, आप उसी से बात कर लें, वो आपको मेरी जान के बदले मोटा पैसा दे देगा। अब दया नायक विनोद को छोटा राजन को फ़ोन लगाने की बात कहता है, तो विनोद कहता है कि उसके फ़ोन में इंटरनेशनल कॉल मिलाने का
पैसे नहीं है और ना ही ऐसा कोई रिचार्ज है। तो दया नायक उसको अपना फ़ोन देते हैं और जैसे ही वो छोटा राजन का नंबर डायल करता है तो दया नायक समझ जाते हैं कि ये विनोद मटकर ही है और उससे अपना फ़ोन वापस छीन लेते हैं। अब इतना कहकर वो उसे अपनी कार से बाहर निकालते हैं और अगले दिन अखबार में खबर आती है कि विनोद मटकर का एनकाउंटर हो चुका है। अब इस एनकाउंटर को लेकर दया नायक कई सवालों के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि एक बताया जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है और अगर दया नायक ने विनोद को कभी देखा नहीं तो किस बेस पर दया नायक उसको ढूंढ रहे थे और किस बेस पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। साथ ही इस बात को लेकर भी सवाल उठे कि दया नायक कैसे कहते हैं कि उनके पास एक भी फोटो नहीं है, क्योंकि विनोद मटकर मुंबई में एक बार पहले पकड़ा जा चुका था और पुलिस रिकॉर्ड में उसकी सारी जानकारी फोटो सहित मौजूद थी, क्योंकि उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए कोर्ट में भी ले जाया गया था और वो जेल में भी गया था। दया नायक का कहना था कि उन्होंने उसे उम्र का अंदाजा लगाकर डांस बार से पकड़ा था, जो कि कहीं से भी सटीक नहीं बैठता था। फिर दया नायक को लेकर ये भी चीज़ें सामने आई कि बार में कोई भी डांसर ऐसी नहीं थी जिसने दया नायक को फ़ोन पर विनोद मटकर की जानकारी दी हो। विनोद की जानकारी दया नायक को वुड साइड होटल के मैनेजर ने दी थी। यहाँ तक कि दया नायक ने जो बात म्यूजिक और दरवाज़ा बंद करने को लेकर कही थी वो भी झूठ निकली थी, क्योंकि विनोद जैसा सातिर बदमाश अगर वो ऐसी सिचुएशन में होता और वो देखता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है तो या तो वो उन पर सीधा हमला कर देता या फिर वो वहाँ से भाग जाता। साथ ही दया नायक ने विनोद के साथ जो इस आदमी को बार में बैठा देखा था उसका कोई हुलिया नहीं बताया, यहाँ तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया। अब वो विनोद के साथ बैठा था तो हो सकता है कि वो क्रिमिनल ही हो और उसे कई सारी जानकारियाँ निकलवाई जा सकती थी, लेकिन उसका कोई भी सुराग दया नायक ने नहीं दिया। लेकिन इन सब सवालों के बीच अच्छी खबर ये थी कि विनोद जैसा सातिर मारा जा चुका था। तो ये थी विनोद की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए क्राइम की नई नई स्टोरियाँ लाते रहते हैं। और हाँ, हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।